वेलकम टू मिरहा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बॉयल अंडे और आलू की रेसिपी। आइए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू और अंडे की रेसिपी। ठीक है, उसके लिए हमने यूज़ किए हैं ये कुछ आलू, तकरीबन आधा किलो के करीब आलू होंगे, और ये 4 अंडे हमने ले लिए हैं, और इसके साथ हमने प्याज, टमाटर और लहसुन, मिर्चें, अदरक वगैरह लिया, और गार्निशिंग के लिए हम इसमें धनिया भी यूज़ करेंगे। और ये हमने 3 to 4 टेबल स्पून के करीब हमने घी ले लिया। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पाइसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 1.5 टेबल स्पून है ये। ठीक है, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। और आज हमने हाफ टेबल स्पून से भी कम हल्दी यूज़ की है। और साथ ही साथ हम गरम मसाला और ये सूखा धनिया, इसे हम थोड़ा सा चॉप करके फिर यूज़ करेंगे। और आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आइए चलते हैं, ये हमने आलू और अंडे बॉईल करने हैं, इसे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। देख सकते हैं कि मैंने पहले आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था। 5 से 7 मिनट के लिए आलू को बॉईल कर लिया। अब हम इसी पानी के अंदर अपने अंडे भी शामिल कर देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंडा जल्दी बॉईल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें, इसी पानी में हमारे अंडे भी बॉईल हो जाएंगे। और आलू को हमने हाफ डन करना है, क्योंकि इसने अभी दूसरी पैन में भी पकना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंडे थे वो भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं, और हमारे आलू भी बॉईल हो गए हैं। इनके हमने छिलके उतार लिए हैं। अब हम इन्हें 2 से 3 पीसेस में कटिंग कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 2 स्लाइसिस में कर लें या 3 में कर लें। इसकी ये मेरा बड़ा था आलू, इसमें मैंने इसे 2-3 में कर लिया। और ये मैं, आप देख सकते हैं, इन्हें आपने हाफ डन रखना है, क्योंकि इनकी बुनाई होनी है और फिर इन्होंने पकना भी है। ठीक है, और ये जो हमने प्याज लिया था ये हमने चॉप कर लिया है। और टमाटर का पेस्ट मैं आपको हर वीडियो में अपने बता रही हूँ कि मैंने इसे स्टोर करने का तरीका यूट्यूब पे बताया हुआ है, और ये मैं वही पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया था, वो मैंने पैन में डाल दिया था, वो गर्म हो गया। और ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना चॉप किया हुआ प्याज। तो इस प्याज को अच्छे तरीके से पहले फ्राई करेंगे, इसका गोल्डन स्ट्रक्चर होने तक इसका वेट करेंगे हम। जैसे ही इसे ये गोल्डन हो जाएगा, और फिर इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अपना लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें प्याज की बुनाई करनी है पहले अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर से जो स्मेल वगैरह है वो ना आए। अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जब आने लग जाएगी लहसुन अदरक में, इसका पेस्ट जब रेडी होगा, तो हम अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करने वाले हैं, और टमाटर ऐड करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बस इस तरह से मिक्स करेंगे, और अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आपने बस ये देख लेना है कि आपका मसाला कहीं से भी मोटा ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसे ग्रेवी वाला सालन बनाना, तो आप जानते हैं फिर कितना बुरा लगता है इसके ऊपर मसाला। तो अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। ये देखें, ये हमने 1 से 1.5 स्पून के करीब लेनी थी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दी। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब यूज़ करें। और ये सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सूखा धनिया, और ये साथ ही हल्दी। ये हमने सब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर देंगे पहले, और फिर इसके अंदर हम अपने आलू को ऐड करेंगे। 2 से 4 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करते हैं पहले। ठीक है, कि हमने अपने स्पाइसेस ऐड करके अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। ऑयल भी देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अपने आलू, और आलू डाल के हम इसकी 5 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है, और ये आलू अपनी बुनाई करवा रहे हैं हमसे। अच्छे तरीके से हम इसे पकाएंगे पहले 5 से 7 मिनट। इसे पकाने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसे ग्रेवी वाला सालन बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी पका के सर्व कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अपना पानी। ये देखें आप,
کیونکہ میں نے اس کی تھوڑا سا گریوی والا بنانا ہے، میں اس لیے اس کے اندر میں نے 2 گلاس کے قریب پانی استعمال کیا ہے. آپ جتنی گریوی کرنا چاہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی گریوی کو ٹھیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. اب یہ ہمارا آئل بھی آ گیا اور اچھے طریقے سے ہماری گریوی بھی ریڈی ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آلو کو رکھا تھا گریوی ٹھیک ہونے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے گریوی والا آلو اور انڈے بنانے ہیں. تو یہ اب ہمارے ریڈی ہیں. ہم اسے کر دیتے ہیں سائڈ پہ. اور اب ہم بناتے ہیں. ہم نے 1 چمچ کے قریب ہم نے بس جسٹ آئل لیا ہے، جس میں ہم اپنے انڈے فرائی کریں گے. اور یہ خیال کیجیے گا کہ انڈے کو فرائی کرنے کے بغیر کبھی بھی یوز نہ کریں، کیونکہ اس میں اسمیل آ جاتی ہے اور آپ کا سارا سالن خراب ہو جائے گا. اب ہم نے جو 4 انڈے بوائل کیے تھے، اسے ہم اچھے طریقے سے اس میں فرائی کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم آئل میں ہم اسے فرائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سالن میں آلریڈی بہت گھی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں. میں پھر سے آپ کو گائڈ کرتی جاؤں کہ انڈے آپ نے ویسے نہیں ڈالنے، اسمیل آ جائے گی آپ کے سالن سے. اسے فرائی کر کے ہی یوز کریں. اب ہم یہ انڈے اپنے سالن کے اندر رکھنے لگے ہیں. اور اب ہم آپ کو یہ سالن ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں. یہ ہمارا آلو انڈے کا سالن ریڈی ہو گیا. آپ اسے جیسے چاہیں گریوی والا یا مسالے والا آپ اسے بنا سکتے ہیں. میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے.